नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में हम आपके ही भेजे गए एक बहुत ज़रूरी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। डॉक्टर हिमांशु रॉय की वीडियोस पे आप लोगों ने लगातार कमेंट्स किए, हमें मेल भेजे कि आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट उसकी ड्यूरेशन क्या है और उसका कॉस्ट क्या है। ड्यूरेशन के बारे में भी एक वीडियो हमने आपको डॉक्टर साहिब में दिखाई और आज के इस एपिसोड में आपको ये बताने वाले हैं कि आईवीएफ का जो खर्च आता है वो कितना है, अगर लोगों को ज़्यादा लगता है तो इसके पीछे भी क्या रीज़न है। और इस बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर हिमांशु रॉय, जो कि बिहार के सबसे जाने माने और ट्रस्टेड आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आपकी ही वीडियो पे दर्शकों ने ये सवाल भेजे हैं लगातार कि आईवीएफ की ड्यूरेशन, उनके कॉस्ट के बारे में बताएं। ड्यूरेशन के बारे में आपने हमें एक डिटेल्ड वीडियो पहले ही बताई है। आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कॉस्टिंग क्या आती है आईवीएफ के ट्रीटमेंट की। जी सौम्या, ये जो आईवीएफ का प्रोसेस होता है ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है और इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ये केवल ऐसा नहीं रहता है कि मैं पेशेंट को देखता हूँ और पेशेंट फिर मुझे देखे और उतना ही में काम हो जाता है। उसके पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी सारा, जैसे आप लोग बनाते हैं जो इस टाइप के वीडियोस बनाते हैं, तो सामने शूट करने के अलावा भी उसके बाद काफ़ी एडिटिंग और तरह तरह के चीज़ रहते हैं, कैमरा खरीदना, उसको प्रसारण करना, तो इस तरह का तमाम चीज़ होता है जो कि दर्शक सामने नहीं देख पाता है। उसी तरह हम लोग का जो काम होता है आईवीएफ में, पेशेंट और डॉक्टर का इंटरेक्शन जो रहता है वो कभी कभी बहुत सुपरफिशियल रहता है और पेशेंट को लगता नहीं है कि आखिर किस चीज़ का पैसा हमको इतना लग गया आईवीएफ करने में। और स्पेशली जब प्रेगनेंसी नहीं होता है तब और भी ज़्यादा खर्चा है। तो आईवीएफ में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो औरत का पहले तो इन्वेस्टिगेशंस होता है उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगता है। यूजुअली जब आईवीएफ के लिए पेशेंट रेफर होती है तो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटेड रहती है, बट तभी भी मैक्सिमम 5,000 रुपया से 10,000 रुपया तक जो भी हस्बैंड और वाइफ के जितने तमाम जांच होते हैं उसमें लगते हैं। जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन का, और इसमें जो कॉस्ट होता है वो बहुत वैरी कर सकता है। वो वैरी कर सकता है औरत पे भी कि किसका ओवेरियन रिजर्व कैसा है, किसको कितने इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी और किस टाइप का हम लोग इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं उसका भी कॉस्ट बहुत वैरी करता है। मैंने कोई इंजेक्शन 200-300 में भी मिल सकता है और वही इंजेक्शन 2,000-3,000 में भी मिल सकता है किसी दूसरे कंपनी और दूसरे मैंने उसी से मिलता जुलता जो रहता है। तो 10 गुना वेरिएशन हो सकता है। किसी को आईवीएफ में केवल 10 से 20,000 रुपया लगता है दवा में और किसी को 70 से 80,000 भी लग सकता है। किसी को अपने एज के चलते दवा का डोज बहुत कम पड़ता है, किसी को एज ही ज़्यादा एज के चलते दवा का डोज बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, तो इसमें 4 गुना का डिफरेंस पड़ सकता है। अगेन किसी को हो सकता है यंग पेशेंट को अगर 15,000 की दवा देनी पड़े तो एल्डरली जो ग्रुप की वीमेन होती हैं 35 से ज़्यादा की, उसमें हो सकता है 50-60,000 की। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन हो सकता है। दूसरा जो खर्च आता है आईवीएफ में, आईवीएफ का जितना प्रोसीडियर्स होता है, अभी भी हम लोग आत्मनिर्भर भारत जरूर बन गए हैं और बड़े बड़े रॉकेट्स हम लोग बना रहे हैं, विदेश में हम लोग सब चीज़ दे रहे हैं, बट अभी भी जो बेसिक चीज़ हम लोग आईवीएफ करने की होती है, जैसे कि ओवम निकालने की नीडल, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने का जो कैथेटर होता है, जो कि बहुत ही सिंपल चीज़ है, कोई बहुत मैकेनिकल उसमें इंजीनियरिंग मार्वल का ज़रूरत नहीं रहता है, बट क्वालिटी कंट्रोल उसमें बहुत ज़रूरी रहता है कि वो एम्ब्रियो टॉक्सिक नहीं हो। तो हम लोग के देश में अभी भी बहुत सारे कंपनीज इसमें मे बी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, जो भी कारण हो, तो हमें सब चीज़ इंपोर्ट करना पड़ता है। और आपको पता है कि इंपोर्टेड गुड्स का दाम जो होता है, एक छोटा सा देशलाई भी कोई इंपोर्ट करना चाहे तो उसका कॉस्ट तरह तरह का जो बीच में मिडिलमैन फिर आते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, इसके चलते दाम दुगुना तिगुना हो जाता है। प्लस कोविड क्राइसिस के समय जो सप्लाई जो डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हुआ है उसके चलते भी काफ़ी प्रॉब्लम हुआ और ये सब सामानों का दाम काफ़ी कमी होने लगी, जिसके चलते कि मिसमैच हो गया डिमांड सप्लाई रेशियो में और सामान के दाम बढ़ गए काफ़ी ज़्यादा। तो आईवीएफ में ये सब ओवम पिकअप नीडल, एम्ब्रियो डिश, एम्ब्रियो मीडिया, जो कल्चर मीडिया जिसमें एम्ब्रियोज को हम लोग निकाल के रखते हैं, सीमेंट जिसमें वॉश किया जाता है, सीमेंट प्रिपरेशन मीडिया, एम्ब्रियो को जिसमें फ्रीज किया जाता है, फ्रीजिंग मीडिया, वो एक 10 ml का बॉटल जो रहता है 40,000 50,000 का रहता है, जो कि आपको लगेगा कि सोना जैसा पानी है, उस टाइप का उतना महंगा होता है। तो ये सब चीज़ पेशेंट को दिखता नहीं है, तो उसे समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ का पैसा लग रहा है। तो इसके अलावा जो हम लोग के जो इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें कि एम्ब्रियोज को रखे जाते हैं और इंक्यूबेटर्स होते हैं, माइक्रोस्कोप्स होते हैं, इनको खरीदना, क्लिनिक का जो रहता है 24 घंटा लैब को मेंटेन करके रखना, लैब के आदमी जो रहते हैं, जो एम्ब्रियो हैंडल करते हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो रहते हैं, तो तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। एक आईवीएफ करने में लगभग 40 मैन आवर्स की ज़रूरत होती है। तो 40 घंटे की मजदूरी, डॉक्टर की मजदूरी मैं बोल रहा हूँ कि केवल मैंने खेत कोड़ने वाली मजदूरी नहीं बोल रहा हूँ, तो 40 आपको टेक्निकल आवर्स पड़ता है एक मैन आवर में। इन सब चीज़ों के चलते दाम उसका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जी।
डॉक्टर साहब, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आपने बताया कि कॉस्ट काफ़ी वेरी कर सकता है, 10,000 से 70,000 तक की दवाइयाँ हो सकती है। तो ये जो मोटा खर्चा आता है, क्या ये हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होता है? सौम्या जी, काफ़ी दुख के साथ मुझे ये बोलना पड़ता है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग के देश में बाकी देशों की तरह नहीं कवर करता है इंश्योरेंस किसी भी इनफर्टिलिटी के इलाज की। इवन आयुष्मान कार्ड जो हम लोग का बना है उसमें भी अभी इनफर्टिलिटी नहीं कवर्ड है, और केवल ईएसआई एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके द्वारा कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो कि डायरेक्टली ईएसआई एम्प्लॉयज़ वहाँ जाके अपना आईवीएफ करा सकते हैं। उसी तरह आर्मी के कुछ लोग हैं जो कि कुछ हॉस्पिटल्स में आर्मी वाले अपना डायरेक्टली जिनके साथ टाई अप है वहाँ अपना करा सकते हैं, बट अदरवाइज जनरल जो पब्लिक है उसको हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू इनफर्टिलिटी का नाम भी अगर लग जाएगा तो उससे रिलेटेड कोई भी अगर सर्जरी भी है इनफर्टिलिटी रिलेटेड तो उसका पैसा रिम्बर्स नहीं होता है। और इसके लिए हम लोग को मैंने पेशेंट्स वगैरह से काफ़ी रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने बोला है देने के लिए सरकार को भी और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को कि इसको ज़रूर कवर करना चाहिए। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।